लेकिन जल्द ही उसकी मुलाकात जंगल में नहाते हुए एक राजकुमारी से हुई। राजकुमारी उसके नेक स्वभाव से तुरंत आकर्षित हो गई। नदी से बाहर आने के बाद दोनों ने खुशी से बातें की, परंतु इस बात की खबर सैनिकों को लग गई। जल्द ही उन्होंने उसे घेर कर पकड़ लिया। तभी राजकुमार को पता चला कि जिसे वो राजकुमारी समझ रहा था वो मंगोल की होने वाली रानी थी। तभी उसे जेल की गाड़ी में डालकर सैनिक महल ले जाने लगे। चूंकि रानी को राजकुमार से प्यार था, इसीलिए उसने चुपके से अपने आदमियों से उसे पानी देने को कहा। लेकिन महल पहुंचने के बाद मंगोल खान ने उसे डाकुओं के छिपने के स्थान का खुलासा करने के लिए मजबूर किया, किंतु राजकुमार ने उसे कुछ नहीं बताया, जिस कारण उसका मंत्री इतना क्रोधित हो गया कि उसके सामने खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर राजकुमार की छाती पर लगे स्वर्ण पदक पर पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि राजकुमार मरा नहीं था, बल्कि वो उनसे बदला लेने के लिए वापस आया है। लेकिन खान चिंतित नहीं था, क्योंकि वो राजकुमार को कल दोपहर 3 बजे फांसी देने वाला था। परंतु इस समय 40 चोर फेस बदलकर महल में घुस आए और तुरंत राजकुमार को आजाद कर दिया। यहाँ तक कि शाही रक्षक भी उनके हमले का सामना नहीं कर सके। उन्होंने न केवल राजकुमार को सफलतापूर्वक बचाया, बल्कि रानी का भी अपहरण कर लिया। लेकिन मंगोल का एक सैनिक उनके पीछे उनकी जादुई गुफा के पास पहुंच गया। फिर उस सैनिक को पकड़कर राजकुमार के पास लाया गया। राजकुमार ने जब उसे अपनी सच्चाई बताई कि मंगोलों ने उनके परिवार के साथ क्या किया था, तो वो उनकी सेना में शामिल हो गया और मंगोलों के शासन को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। फिर राजकुमार ने गुप्त रूप से उसके हाथ चेतावनी पत्र भिजवाए। मंगोल खान ने जब वह पत्र अपने मंत्री से पढ़वाया तो पता चला कि राजकुमार ने साफ तौर पर अपना शासन वापस लेने की बात की थी। दूसरी तरफ जब राजकुमार ने रानी को मंगोल खान की सच्चाई बताई तो उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसने क्रोधित होकर राजकुमार को घृणित खलनायक करार दिया। लेकिन उसने बताया कि ऐसा मैंने सिर्फ अपने शासन को वापस पाने के लिए किया, परंतु इसके बावजूद भी रानी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार उसने एक फैसला किया और सभी के मना करने के बावजूद उसने रानी को वापस खान के दरबार में भेज दिया। फिर उसने जल्द से जल्द खान से शादी करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से मंगोल खान बहुत खुश हुआ। तभी उसने एक अजीब बात का खुलासा किया। कहा कि जिस डकैत ने आपका अपहरण किया था कुछ सालों पहले वह यहाँ का राजकुमार हुआ करता था। सच्चाई जानने के बाद रानी को बहुत अफसोस हुआ। जल्द ही उसने एक गुप्तचर को बुलाया और संदेश भेजा कि कल विवाह के दौरान राजकुमार महल पर आक्रमण कर दे और अपना शासन पुनः प्राप्त कर ले, क्योंकि यह एक अच्छा अवसर है। परंतु यह सब उसकी नौकरानी ने सुन लिया। फिर उसने तुरंत दोनों के बीच हुई बातचीत की रिपोर्ट खान को दे दी। दूसरी तरफ गुप्तचर ने राजकुमार को भी यह सूचना दे दी। जल्द ही उसने 40 तेल टैंक तैयार किए और अगले दिन योजना के अनुसार 40 चोर टैंकों में छुपकर महल में घुस गए और राजकुमार ने भी खुद को एक विदेशी व्यापारी के रूप में प्रच्छन्न किया। तेल पहुंचाने के बहाने वह शादी समारोह में घुस गए। चूंकि मंत्री ने पहले ही नौकरानी से दूसरे पक्ष की योजना जान ली थी, जिस कारण उसने एक नजर में ही भेष बदले हुए राजकुमार को पहचान लिया। फिर उसने चुपचाप खान को यह बात बता दी।